जय हिंद। अभी तक कुल 2 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसमें एक तो बताया गया अभी एग्ज़ाम चल रहा है 10th का, उसमें हिंदी में कैसे क्या पढ़ना है सो, और दूसरा वीडियो में बताया गया है मैथ में प्रथम चैप्टर जो है आपका उसके बारे में बताया गया है, वास्तविक संख्या के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रत्येक टॉपिक को लेकर चलते हैं। और यदि आपका भी तैयारी हो रहा है क्लास 10th का, तो क्या करना है, अभी जो हम बतलाएंगे इस चीज़ को आप लोगों को कॉपी में नोट करते जाना है। तो चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रकाश। प्रकाश किसको कहते हैं सो देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में अनुभूति प्राप्त होती है। यानी प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यदि प्रकाश किसी वस्तु पर नहीं पड़ेगा तो हमें उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है। पूछेगा प्रकाश क्या है, तो यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। यदि आपका वहाँ पे कभी कभी विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए किलोमीटर प्रति सेकंड इस तरह से भी दे दिया जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे ऑप्शन में रहेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वही आपका आंसर होगा। उसके बाद आता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक तरंग भी है जो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसका आता है किरण किसे कहते हैं, तो देखिए किरण जो है प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ के दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसका आता है प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, तो प्रकाश पुंज जो है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात यह जो किरण जो था प्रकाश का गमन पथ का जो इसका किरण का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का सिंबल होता है, एक सीधी सी रेखा में उसके डायरेक्शन को दिखाई दिया जाता है। उसका प्रकाश पुंज हो गया, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और आपका क्या होता है तीसरा, अपसारी प्रकाश पुंज। अब हम बारीकी से तीनों प्रकाश पुंज के बारे में तीनों प्रकाश पुंज का परिभाषा को देखेंगे और इसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है समानांतर प्रकाश पुंज। तो नाम से ही क्लियर है, समानांतर प्रकाश पुंज माने उसकी जो किरणें होगी आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। देखिए इसके तीनों किरणें क्या आपस में समानांतर है, तो इस तरह का जो भी प्रकाश पुंज होगा उसको क्या कहेंगे, समानांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो देखिए अब आता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। पहले 2 नंबर समझिए आप लोग अच्छे से। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, प्रकाश पुंज किसी बिंदु वस्तु से आकर एक बिंदु पे आके मिलती है। उसमें क्या होता है अभिसारी प्रकाश पुंज में, जैसे सभी किरणें, प्रकाश की किरणें जो है वह क्या होता है विभिन्न दिशाओं से आएगी और आपको एक बिंदु पे मिलेगा, उसी को क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा नंबर में आता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है प्रकाश जो है किसी बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैलती है। इसमें क्या होता है, प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में आपको फैली। उसके बाद आता है आत्मदीप्त पदार्थ। पदार्थ 3 तरह का होता है लाइट चैप्टर में, आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ, 2 तरह का। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया सूर्य, क्योंकि सूर्य के पास खुद का रोशनी होता है और वह खुद जो है प्रकाश का उत्सर्जन करता है। उसका जितने भी तारे हैं आसमान में उसमें भी क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है। उसका दीपक, देखिए यह दीपक जो है वह घर में यूज करने वाला दीपक नहीं है। यह जो दीपक जो है कीड़ा टाइप का जो होता है प्राकृतिक, जो देखते हो जुगनू तरह का, वही दीपक है। अब आता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ कहने का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, इस तरह का पदार्थ क्या कहलाएगा, अदीप्त पदार्थ। एक याद रखिएगा आप लोग, चांद भी क्या है, अदीप्त पदार्थ है। क्यों, तो आप लोग को देखने में लगता होगा चांद में स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चांद जो है वह सूर्य से प्रकाश लेता है, उसके बाद जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब अगला टॉपिक आता है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, इसको समझिए। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका आँख है। तो इतना दूर जो आपका प्रकाश यहाँ से निकलेगा आपकी आंखों तक पहुँचेगा, तो यह बीच का जो भी माध्यम होगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। जैसे सूर्य हो गया और हम लोग नीचे में है, तो बीच का जो भी दूरी है वही क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम कहलाएगा। तो यही होता है आपका क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम। अब आता है पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ।
देखिए, पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब होता है जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जो कुछ पदार्थ ऐसा है जिसमें क्या होता है, अगर आप टॉर्च चाहे लाइट दीजिएगा तो उसके विपरीत और जो है लाइट निकल जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे देखिए कांच, कांच में क्या होता है, अगर आप इधर से लाइट दीजिएगा उसके दूसरी तरफ लाइट निकल जाएगा। पानी हो गया, वह भी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। हवा क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। अब आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह आर पार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, ईंट के अगर इधर आप टॉर्च या लाइट जलाइएगा तो दूसरी तरफ आपका लाइट नहीं निकलेगा। टेबल हो गया, इस तरह का पदार्थ क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। देखिए कुछ नीचे वीडियो के कारण नहीं दिखा होगा, आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए, यही है अपारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट और टेबल। अब हम लोग आएंगे छाया पर। देखिए छाया टॉपिक किसको कहते हैं, छाया, जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी पदार्थ लाया जाता है तो उसके विपरीत दिशा में जो आकृति बनती है उसी को हम छाया कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी देखिए सामने में लाइट जल रहा है और यह बोर्ड है, हम अभी मार्कर दिए, इसके विपरीत दिशा में देखिए कुछ आकृति बन रहा है ब्लैक ब्लैक टाइप का, इसी को क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। तो यही होता है छाया। तो छाया आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब आता है प्रकाश का परावर्तन घटना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सो समझिए, उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग आएंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। तो अगला वीडियो जो है सो जल्द आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है यह समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, किसी वस्तु के सतह से टकराकर पहले वाली माध्यम में चली जाती है तो वैसी घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी लाइट जल रहा है, बोर्ड पे जल रहा है, और यहाँ से क्या होता है, लाइट पर बोर्ड पे पड़ने के बाद हम लोगों के आँख में आ रहा है, तो जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ हम लोगों को क्लियर नजर आ रहा है। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु को अगर हम देख पा रहे हैं तो उसका मेन कारण है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, यही सब सारी घटना है। तो प्रकाश का परावर्तन है यानी किसी वस्तु से प्रकाश टकरा गया और वापस पहली माध्यम में चला गया, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से बारीकी से समझेंगे। मान लीजिए कि हम समतल दर्पण ले रहे हैं, ये हो गया आपका समतल दर्पण, ये वाला। ये जो पीछे से डॉट डॉट लाइन है यह दिखा रहा है कि पीछे से कलर भाग है और आगे से ओपन भाग है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश है, यहाँ से मान लीजिए हम टॉर्च जला दिए, लीजिए ये टॉर्च जला, यहाँ से प्रकाश आया। जब प्रकाश दर्पण के सतह पे पड़ेगा तो ये क्या होगा, टकराकर पहले वाले माध्यम में लौटेगी। तो जो प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पे आती है उसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। इसका आगे हम परिभाषा भी बतलाएंगे आप लोगों को। और जो किरण टकरा कर वापस पीछे पहले वाली माध्यम में जाएगी उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। और क्या किया जाता है, 20 से एक अभिलंब खींचा जाता है जो काल्पनिक रेखा होता है। क्या होता है, काल्पनिक रेखा, वो आपस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। तो चलिए इसको परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले आता है आपतित किरण। तो इसको क्या, जैसे एग्जाम में पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो दर्पण के सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे, तो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। जैसे मान लीजिए हम टॉर्च बारे, ये दर्पण है, इस पे पड़ा तो जो टॉर्च से निकली और यहाँ तक आएगी प्रकाश की किरण वो हो गया आपका आपतित किरण। लेकिन जब प्रकाश की किरण इस दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटेगी उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। उसका अगला टॉपिक आता है अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं सो समझिए। जैसे मान लीजिए दर्पण है, इस पे हम अपना काल्पनिक रेखा एक मान लीजिए 90 डिग्री के एंगल पर खींच दिए तो उसी को अभिलंब कहते हैं। यह अभिलंब जो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के एकदम बीचों बीच खींचा जाता है। अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच खींचा जाता है। इसका मतलब यह हुआ बराबर दूरी पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। अब आता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसको कहेंगे, तो दर्पण के आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष इतना ही देखेंगे। अगला वीडियो जब आएगा इस चैप्टर का दूसरा, तो उसमें जो है सो प्रकाश का अपवर्तन घटना जो होगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो भी मैंने इस वीडियो में अभी तक बतलाया है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से 2 बार देख लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इस एग्जाम में जो है सो यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका डील हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।